आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं अपने एप्पल ऑर्चर्ड में आई हूँ। एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए रेड रेड एप्पल। यहाँ पे मेरे पीछे आप देखिए, ये देखिए क्रॉप देखिए आप कितनी अच्छी लगी है। तो आज हम स्प्रे करने के लिए आए हैं क्योंकि जल्दी ही हमारा जो सेब का सीज़न है वो शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक बार दिखा देती हूँ। मम्मा पापा पीछे हैं, तो चलो चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि किस तरह से वो दवाई जो है वो मिक्स कर रहे हैं और किस तरह से जो है हम स्प्रे करने वाले हैं। तो चलिए। पापा यहाँ पर दवाई को मिक्स कर रहे हैं और मम्मा वहाँ पर हैं। वो जो पाइप है उसको वो परे तक लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ से हम जो स्प्रे मारना है वो शुरू करेंगे। और मम्मा जो है पाइप को वहाँ तक पहुँचा रहे थे और इस बीच मम्मा कुछ और काम भी कर रहे हैं। चलो आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए मेरी मोमो को। मम्मी मम्मी यार, बाकी चीज़ें छोड़ो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर बारिश हो ना बहुत ठंड हो जाती है यार, लेकिन अगर गलती से भी थोड़ी धूप निकल गई ना तो गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। तो चलो मैं छांव में रहती हूँ थोड़ा। अभी एक खेत में करके आए थे मम्मा पापा, अब दूसरे खेत के लिए आए हैं। तो थोड़ा प्रेशर का सीन हो जाता है क्योंकि जो पाइप होती है ना उसको ना अच्छे से वो करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। वैसे मम्मा ने खोल के तो रखी थी लेकिन थोड़ा बीच में जो है गांठ पड़ गई थी, यानी कि वो जो है इकट्ठी हो गई थी पाइप। तो फ्रेंड्स ये है गोल्डन वैरायटी एप्पल की और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऐसे एप्पल्स हैं, ये आप जो है अगर स्टोर करके अच्छे से इनको रखें तो ये आपके सर्दी के महीने में यानी कि दिसंबर तक ये एप्पल जो है चल जाते हैं और दिसंबर तक हम इन्हें खाते हैं। भले थोड़े से येलोइश हो जाते हैं क्योंकि पक जाते हैं, लेकिन ये चलते दिसंबर तक है। और मेरे फेवरेट एप्पल्स ये हैं। गोल्डन एक ऐसा एप्पल है जिसको आप सर्दियों में भी खा सकते हैं। और पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले जो हमारा पुराना घर होता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम क्या करते थे, हमारे बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे गोल्डन के। तो उस टाइम पे हम लोग किल्टे मम्मा जो है अपनी पीठ पर ढो ढो के लेके जाते थे पुराने घर और वहाँ पर रखते थे एक रूम में। उसको हमारे कहते थे बाउड। तो बाउड में जो है वहाँ पर रखा करते थे। और वो पुराने ज़माने की अगर मैं घरों की बात करूँ तो उस टाइम पे 4 मंजिल के घर होते थे। जो टॉप पे होता था उसको बोलते थे चुल्ली, यानी कि वो किचन होता था। उससे नीचे आता था अपनी बाउड, यानी कि एक रूम होता था जहाँ पर सब सोया करते थे। उसके नीचे आता था एक और रूम, उसको बोलते थे फॉर। और सबसे नीचे आता था खुड, यानी कि कुछ लोग उसे ओबरा भी कहते हैं, जहाँ पर गाय बैल को रखा जाता है। दिनों जो है अलग से ही गाय बैल के लिए बनाए जाते हैं, ओबरा कहा जाता है, लेकिन हमारे साइड उसको खुड कहते हैं। लेकिन तो पुराने ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो 4 मंजिल के मकान में ये सब चीज़ें हुआ करती थी। अगर मेरा मकान इस टाइम पे होता तो मैं आपको जो है ज़रूर वीडियो दिखाती, लेकिन अब जो है हमने उसको खा दिया है, उसकी जगह दूसरा घर बना दिया है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है क्रॉप होती थी। और पेड़ों की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया था कि न्यू प्लांटेशन है, हालांकि इस खेत में भी न्यू प्लांटेशन है, लेकिन उस वाले खेत में भी जो है न्यू प्लांटेशन हमने की है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। और उस दौरान की अगर मैं बात करूँ तो गोल्डन के सेब होते थे और रॉयल होते थे, क्योंकि ज़्यादा उन दिनों रॉयल ही बिकता था। और अब की अगर बात की जाए तो अब तो बहुत सारी वेराइटीज़ आ चुकी हैं स्पर में।
और कई ज़्यादा वैरायटीज़ जो है अब आ चुकी हैं, तो लोग उन वैरायटीज़ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक अगर मैं रॉयल और गोल्डन की बात करूँ तो इनका जो है अपना ही एक टेस्ट है। क्रॉप तो यहाँ पे अच्छी है, बट यहाँ पे ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए टहनी बिल्कुल झुक गई है। कुछ जगह तो हमने रस्सी बांधी हुई है, कुछ जगह हमने जो डंडे होते हैं लंबे लंबे उनसे उसको जो है ठीक से ऊपर जो टहनियाँ उनको ऊपर उठाया है। मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक टाइम पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।